नमस्कार, डीएम न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शक्ति कुशवाहा। उधवा प्रखंड अंतर्गत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांद शहर में जिला शिक्षा अधीक्षक राजेश कुमार पासवान द्वारा निरीक्षण के क्रम में पाए गए भारी गड़बड़ी अव्यवस्था को लेकर कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक को कार्यमुक्त किया गया और श्री उमाशंकर सिंह सहायक शिक्षक को प्रभार दिया गया। विदित हो कि डीएम न्यूज अलर्ट उक्त मामले को लेकर 29 नवंबर 2022 को प्रमुखता से समाचार प्रसारित की थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डाबर सोमना स्टेशन के बीच नीलांचल एक्सप्रेस में एक बेहद चौंकाने वाला हादसा हुआ है। यहां पटरी पर बड़ा सब्बल ट्रेन की खिड़की तोड़ते हुए यात्री के गर्दन में जा घुसा और सिर फाड़ते हुए निकल गया। यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। इस भयावह हादसे में हरिकेश के पास बैठी एक महिला बाल बाल बच गई। महिला अपनी सीट पर बैठी थी, सब्बल उसकी गर्दन को छू कर निकल गया। उस महिला ने रेलवे स्टाफ को पूछताछ में बताया। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी, पलक झपकते ही यह हादसा हो गया। ट्रेन की तेज आवाज़ में शायद उसकी चीख भी नहीं सुनाई पड़ी। जब कुछ सेकंड बाद देखा तो उसके सिर पर राड घुसी थी, सीट पर खून बहने लगा था। यह देखकर मेरी व अन्य यात्रियों की चीख निकल गई। कोच में भगदड़ मच गई। आनन फानन में ट्रेन रोककर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। हादसे के बाद कंपार्टमेंट में लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में कंपार्टमेंट का फर्श खून से लाल हो गया। इस बीच अन्य यात्रियों ने चैन पुलिंग करके ट्रेन रोकी। जीआरपी और आरपीएफ को बुलाया गया। शव को ट्रेन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रेलवे के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाले यात्री का नाम हरिकेश कुमार दुबे है। वह सुल्तानपुर के गोपीनाथपुर गांव के रहने वाले थे। गुरुवार को घर जाने के लिए दिल्ली से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए थे। ट्रेन अलीगढ़ के सोमनाथ पहुंचने वाली थी, तभी यह घटना हुई। हरिकेश दिल्ली में मोबाइल टावर से जुड़ी कंपनी में टेक्नीशियन थे। वह ट्रेन के जनरल कोच में खिड़की के किनारे बैठे हुए थे। परेश रावल को वलसाड़ में बंगालियों पर दिए विवादित बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, बंगालियों से उनका मतलब अवैध बांग्लादेशियों और रोगियों से था। अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। पूर्व सांसद और एक्टर परेश रावल गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वलसाड़ में उन्होंने कहा था कि गुजरात के लोग महंगाई को तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बांग्लादेशियों और रोगियों को नहीं। वलसाड़ में हुई चुनावी रैली में परेश रावल ने कहा, गैस सिलेंडर महंगे हैं, कभी न कभी उनकी कीमत कम हो ही जाएगी। लोगों को रोजगार भी मिलेगी, लेकिन दिल्ली की तरह ही अगर रोगियों और बांग्लादेशियों आपके आसपास रहने लगे तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करोगे? बंगालियों के लिए मछली पकाओगे? गुजरात के लोग महंगाई को सहन करेंगे, लेकिन पड़ोसियों के बांग्लादेशियों और रोगियों को नहीं। पोड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप यादव ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के मूक बधिर एवं मानसिक दिव्यांग व्यक्ति को प्रमाण पत्र बनाने हेतु चिकित्सा एवं चिकित्सकों का टीम गोड्डा जिले में उपलब्ध कराने की मांग पत्र सौंपा। श्री यादव ने बताया कि दिव्यांग को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। जब उनके पास दिव्यांग का प्रमाण पत्र हो, जिले में चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण दिव्यांग को प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनिया के खिलाफ नारे लिखे मिले। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ जैसी धमकियां लिखी है। जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा है, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में रखा था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए हैं। इस घटना को लेकर अभी तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इन नारों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा है। एबीवीपी का कहना है कि वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर को डराने के लिए उनके चैम्बर्स पर धमकियां लिखी है। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं एआईएस एक सदस्य और जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट साई बालाजी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता एबीवीपी किस बारे में बात कर रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये एबीवीपी ने खुद किया होगा।